हेलो एवरीवन। ट्राइंगल्स पे ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर बनाए हैं। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। बेसिक बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं और हमने कुछ थ्योरम्स देखी, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए, है ना। हमने बहुत कुछ देखा। तो आज कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ थ्योरम्स देखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा ट्राइंगल्स पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का। तो एक ट्रेपीजियम हमारे पास गिवन है। आप बोलोगे कि सर ट्रेपीजियम कहाँ से आ गया, हम तो ट्राइंगल पढ़ रहे थे, है ना। और इस ट्रेपीजियम में क्या कहा जा रहा है आपको, देखो एसीडी का एरिया और बीसीडी का एरिया बराबर है या नहीं, वो हमारे को चेक करना है। ट्राइंगल एसीडी और ट्राइंगल बीसीडी, इनका एरिया बराबर है या नहीं, वो हमारे को चेक करना है ना। तो अब देखो मैं आपको पहली बात तो ये समझाता हूँ कि ट्रेपीजियम कहाँ से घुस गया। तो ट्रेपीजियम देखो बेटा ऐसे घुसा है, एक्चुअली ट्राइंगल का ही ये क्वेश्चन बनता है और ट्रेपीजियम एक्चुअली ट्राइंगल से ही बनता है। ये देखो आराम से, ये देखो, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, तो ट्राइंगल बन गया ना। तो बस इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं ई। ठीक है, आप देखो तो ये ट्राइंगल का ही क्वेश्चन है किस्म से। अच्छा, और ये सी डी और ए बी आपस में पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइंस हैं तो आपको पता होगा भाई, है ना। हमने एक बड़ी अच्छी थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करी है, मैं सीधा बस लिख देता हूँ, है ना। साइड प्रोपोर्शनल होंगी ना, ई डी अपॉन ए डी दैट विल बी इक्वल टू ई सी अपॉन बी सी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे को ना इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ एसीडी, और साथ में इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए बीसीडी। तो एरिया कैसे निकालूं, है ना। ना साइड गिवन ना कुछ गिवन, मैं कैसे एरिया निकालूं। तो देखो फॉर्मूला तो हमारे पास था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम करा करते थे। उससे हम एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं जरा क्या आता है। ठीक है। तो अब देखो भाई, ये जो है हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पे। ठीक है, लेट मी यूज अनदर कलर ताकि हम थोड़ा सा देख सके चीजों को। ऑफ कोर्स ये जो मैं आपको अभी बताऊंगा वो ये इतना इंट्यूटिव नहीं लगेगा आपको, बिकॉज ये मैंने एक्चुअली एक थ्योरम है और इस थ्योरम को मैंने एज ए क्वेश्चन आपको दिखाया है। ठीक है, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी दिस इज अ राइट एंगल। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल। तो मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करे हैं, एक इस पे और एक इस वाली लाइन पे, एक डी लाइन पे और एक इसी लाइन पे। अच्छा, डी वाली जो लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मैं उसका नाम रख देता हूँ से, ये पॉइंट का नाम एफ रख देता हूँ और इस पॉइंट का नाम जी रख देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो बड़े आराम से, ये जो ई डी सी ट्राइंगल है, इसका एरिया आप क्या कह सकते हो, हाफ इंटू डीई इंटू सी एफ, है ना। ये चीज मैं कह सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू ई डी इंटू सी एफ, ई डी हमारे पास है, सी एफ से हम ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हाफ इंटू ई डी इंटू सी एफ। अच्छा, और ये वाला जो ये ट्राइंगल का एरिया एक और तरीके से मैं देख सकता हूँ क्या, हाफ इंटू ई सी इंटू डी जी, है ना। ये ई सी हमारे पास है तो मैं वही एक किस्म से कोशिश कर रहा हूँ, हाफ इंटू ई सी इंटू डी जी। ठीक है, डीजी हमने ले लिया। अच्छा, अब आप जरा मुझे बताओ बेटा, ए डी सी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एडीसी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। बेस क्या हो गया एडी, और हाइट तो यही बनेगी सी एफ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, ये लाइन पूरी से चल रही है ना, एडी ए ई, है ना। ए ई का ये बीच में पॉइंट है डी, तो ऑफ कोर्स ये परपेंडिकुलर तो सी एफ ही है। 2 मिनट पेशेंस रखो प्लीज, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये, थ्योरम है एसडी से आपको याद रखनी है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्मेट में करा रहा हूँ। हाँ जी, तो हाफ इंटू एडी इंटू सी एफ, हाफ इंटू एडी इंटू सी एफ, है ना। तो हाफ यही एडी हमारे पास था, वही हमने लिखा है, हाफ इंटू एडी इंटू सी एफ। अच्छा जी, और फिर ये जो था बीसीडी का एरिया, ये क्या है, बीसीडी का एरिया क्या है बेटा, ये होगा हाफ इंटू बीसी इंटू डीजी। डीजी तो हमारा परपेंडिकुलर है ना, प्लीज ये बात ध्यान रखना भी। देखो अब ये चीज आपको ये ऑब्वियस ये बात पता होनी चाहिए, जैसे हमने एक ये ट्राइंगल बनाया है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना। तो अब ये देखो ये परपेंडिकुलर आएगा ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू ये वाली हाइट हमारे को लेनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि जो हम ये हाइट की बात कर रहे हैं वो ट्राइंगल के बाहर भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा, देखो मैं थोड़ा सा और ऑब्ट्यूज बना करके दिखाता हूँ। जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये तो हमारा बेस हो गया, हाइट क्या होगी, हाइट तो यही होगी ना, दिस इज आवर हाइट, इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जरूरी थोड़ी है कि अंदर ही हो ट्राइंगल के, है ना। हाइट हम इस तरफ से मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बस, दैट्स इट। तो परपेंडिकुलर ट्राइंगल के बाहर भी जा सकता है और अंदर भी जा सकता है। अब अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता तो परपेंडिकुलर अंदर आता, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो फिर बाहर आ रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, तो उससे परेशान मत होना प्लीज। ठीक है, हाँ जी, तो हाफ इंटू बीसी इंटू डीजी, हाफ इंटू बीसी इंटू डीजी। ठीक है। अच्छा, अब एक बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। हम्म, ठीक है। हाँ जी, तो अब एक बढ़िया बात ये देखो, ये हमने लिखा है ना, तो हमारे को पता है ईडी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी अपॉन बीसी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये जो ईडी था उसके साथ मैंने हाफ सी एफ से मल्टीप्लाई करा दिया, और नीचे जो एडी था उससे भी हाफ सी एफ से मल्टीप्लाई करा दिया। ध्यान से सुनना, मैं बहुत बढ़िया बात बोलूंगा। ईसी था यहाँ पे, तो इसी के साथ हाफ इंटू डीजी मल्टीप्लाई करा दिया, और बीसी के साथ हाफ इंटू डीजी मल्टीप्लाई करा दिया। तो अल्टीमेटली ये भी तो बराबर ही आएंगे भाई, ईडी अपॉन एडी इज ईसी अपॉन बीसी,
ये आराम से देखो, ग्रीन कलर से मैं दिखाता हूँ, ED अपॉन AD दैट इज इक्वल टू EC अपॉन BC, ये हमारे पास है। तो हाफ इंटू सी एफ, हाफ इंटू सी एफ, हाफ इंटू DG, हाफ इंटू DG, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कट जाएंगे ये आपस में। हाँ जी, तो ये दोनों बराबर निकलेंगे ना अगर मैंने ऐसे डिवाइड करवा दिया तो। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो मैंने यहाँ बीच में डिवीजन का सिंबल डाल दिया और दोनों को इक्वेट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब मैंने ऊपर नीचे यहाँ पे ED अपॉन AD में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया हाफ इंटू CF से दोनों जगह, और यहाँ पे ED अपॉन BC में हाफ इंटू DG, हाफ इंटू DG मल्टीप्लाई करा दिया। अब बढ़िया बात ये निकली बेटा, ये एरिया किसका है? ये है जी ट्राइंगल, ट्राइंगल DEC का, ये पूरा ट्राइंगल DEC का एरिया है। ये है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ठीक है। और नीचे क्या हो गया? ट्राइंगल जो हमारे को चाहिए था, कौन सा? ADC, ADC। और ये क्या हो गया बेटा? ये वही हो गया ट्राइंगल ADC। बहुत बढ़िया रिजल्ट है ये, प्लीज ध्यान रखना, ट्राइंगल DEC। और नीचे क्या हो गया जी? ट्राइंगल, ये जो हमारे को चाहिए था BCD, BCD, BCD। मैं नाम ठीक से लिख देता हूँ, ACD था, ADC या ACD बोलो एक ही बात है ना, ट्राइंगल तो है, ACD बोल दो ताकि थोड़ा ढंग से दिख जाए हमारे को। हाँ जी, तो ये आ गया ना, तो ये आपस में हो गया। अब आपको पता है ट्राइंगल DEC का एरिया और यहाँ पे भी ट्राइंगल DEC का एरिया, तो ये तो दोनों बराबर होंगे, काट दो इसको। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आया? आप यहीं से क्या निकालोगे? ट्राइंगल ACD का एरिया दैट विल बी इक्वल टू ट्राइंगल BCD का एरिया। काम खत्म, हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी बात देखी। तो अप्रोच कैसे किया बेटा? मैंने अप्रोच बहुत बढ़िया तरीके से किया। ट्रेपीजियम था, यहाँ पे हमने इसकी ये डायगोनल्स बना रखी थी और हमने इसको ट्राइंगल को आगे एक्सटेंड किया, उससे से हमने सारा कुछ निकाल दिया, एक झटके में हमारे सामने प्रूफ आ गया। आप इस प्रूफ को चेक कर सकते हो बड़े आराम से, देख लो भाई, किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो कल कोई क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, है ना, हमने उनको ऐसे ज्वाइन किया हुआ, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने ट्रेपीजियम बना रखा है, और फिर ये और ये ऐसे ज्वाइन करके हमने ट्राइंगल्स बनाए, ये ABC ट्राइंगल, ABC, और ये ABD ट्राइंगल, ये ABC ट्राइंगल और ABD ट्राइंगल, है ना, यहाँ से देखो ADC और BCD ना, हाँ तो सॉरी फॉर दैट BCD, हाँ तो ABC और BCD, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया एकदम बराबर आएगा। ये ट्राइंगल का एरिया, और ये ब्लू से मैं लिख देता हूँ BCD का एरिया, ठीक है। ABC या ACB जो मर्जी बोल दो, और BCD बोल दो या फिर DCB, जो भी बोलना है वो बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो शेड करके दिखा दिया आपको, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया एकदम बराबर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कहीं ना कहीं थ्योरम यूज हो जाएगी, प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तारे बना लो इस पे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान रखना। शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। ओके जी, आ रहे हैं, ठीक है जी, आ रहे हैं आगे। हाँ भी देखो भाई, अब ये गेट 2018 का क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, टावर इज 90 मीटर टॉल एंड टावर बी इज 140 मीटर टॉल, ठीक है जी। फिगर बनाना है, जब तक फिगर नहीं बनाओगे बिल्कुल आंसर नहीं आने वाला और बढ़िया काम नहीं कर पाओगे। तो प्लीज मेरी बात हमेशा ध्यान रखा करो बेटा, फिगर जरूर बनाना है। तो 90 मीटर का एक टावर है जी A, और 140 मीटर का है जी टावर B, ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों टावर्स हमने बना लिए, 140 मीटर का और 90 मीटर का और 140 मीटर का, ओके, दे आर 100 मीटर अपार्ट, ठीक है जी, 100 मीटर हम अपार्ट कर देते हैं इनको। अच्छा, हॉरिजॉन्टल स्काई वॉक कनेक्ट्स द फ्लोर एट 70 मीटर इन बोथ द टावर्स। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल स्काई वॉक, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल, ये AB लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ बेटा, ये तो पूरा है 90 मीटर्स, दिस होल इज 90 मीटर, और इसने क्या कहा 70 मीटर पे कर रहा है, तो ये 70 मीटर्स हो जाएगा, और यहाँ से ये भी बेटा 70 मीटर्स हो जाएगा, और ये पूरा बेटा 140 है, ठीक है, पूरा 140 है और ये 70 है। फिगर ढंग से बनाना भाई, अगर आपने फिगर ही ढंग से नहीं बनाई तो फिर बेटा कोई फायदा नहीं है, सब एकदम मतलब अच्छा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं इधर, और ये पूरा है बेटा 140 मीटर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, क्या कह रहा है आगे, if a taut rope connects the top of tower A to bottom of tower B। अच्छा, एक रोप है जो A टावर के टॉप को B टावर के बॉटम से कनेक्ट करती है, लो जी, ये एक है, अभी अब वही बात है, मेरे से ढंग से बनेगा नहीं, लो चलो ये ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने। अच्छा जी, एट व्हाट डिस्टेंस इन मीटर फ्रॉम टावर ए विल द रोप इंटरसेक्ट द स्काई वॉक। मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये स्काई वॉक था ना हमारा 70 मीटर पे, तो ये डिस्टेंस आपको बेटा निकाल करके बताना ये कितना होगा, ये ग्रीन पेन वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो या इसको येलो से दिखाता हूँ मैं ताकि ढंग से दिखे आपको, ये लो,
हाँ, ये येलो वाला डिस्टेंस आपको बताना है ये कितना है। इसने ये पूछा ना, फ्रॉम टावर ए विल द रोप इंटरसेक्ट द स्काई वॉक। ए टावर से ये कितने डिस्टेंस पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ तक ये डिस्टेंस निकालना है। आपको लगेगा कि सर ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बड़ा मुश्किल सवाल है हैंड्स ऑन, लेकिन सच बताऊं तो महा बकवास सवाल है, महा बकवास। कैसे? देखो, ये सिमिलर ट्राइंगल्स पे बेस्ड आएगा। जैसे सपोज कर लो ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ सी, ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ डी। तो अब आप देखो आराम से, और ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ ई, और ये ले लेता हूँ एफ। तो ट्राइंगल सी ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे। क्यों? क्योंकि वही बात है, अभी लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये बराबर, तो बाय ए ट्राइंगल्स आर सिमिलर। याद आ रहा है ना, ए प्रॉपर्टी से ट्राइंगल सिमिलर है। तो आई थिंक देखते समझ में आ रहा होगा आपको। इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। ये लाइन पैरेलल क्यों है? अरे भाई ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल, इसने पहले बोला था हॉरिजॉन्टल स्काई वॉक है। और नीचे वो जो हमारा वो क्या कहते हैं ग्राउंड है, वो तो अपने आप हॉरिजॉन्टल है ही है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे हो कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए। बस अब सिमिलर होते ही हमारी टेंशन ही खत्म है। हम क्या कहेंगे भाई, सिमिलर ट्राइंगल है तो साइड प्रोपोर्शनल होंगी। तो ई एफ अपॉन ए बी दैट विल बी इक्वल टू, अब देखो क्या चीज हमारे पास गिवन है, ये ई सी और ये ए सी पूरी गिवन है ना, ए सी अपॉन ए सी। ठीक है, ये साइड और ये ई सी अपॉन ए सी पूरी साइड लेंगे ना, क्योंकि पूरा ट्राइंगल हमने लिया ना, ए बी सी ट्राइंगल और सी ई एफ। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, इसमें ज्यादा मेरे ख्याल बोल बोल के मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ई एफ हमारे को निकालनी है, तो एक्स अपॉन ए बी की लेंथ आपको पता है बेटा 100 मीटर है, और ई सी की लेंथ कितनी है हमारे पास, ई सी की लेंथ देखो ये 70 थी, 90 थी, तो टोटल कितनी बची, 20 बची। ये ऑफकोर्स भी 20 होगी ना भाई, देखो ये 70 है, यहाँ तक 70 है, और यहाँ तक पूरी 90 है, तो 20 ना होगी, 20/90, बस टोटल पूरी 93 थी ए सी। अच्छा जी, चलो भाई अब शुरू हो जाओ। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट करो ना, 200/9 आंसर, सो सिंपल। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, दिखने में इतना बकवास और इतना मुश्किल लग रहा था, बट द ओनली थिंग इज आप एक बार फिगर बनाने में कामयाब हो गए तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, स्लाइड पे जंप करूंगा। ओके चलो भाई, नेक्स्ट सवाल देखो भाई, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, AC इज द डायमीटर ऑफ ए लार्ज सर्कल एंड AB इज इक्वल टू BC। अच्छा जी, तो AB और BC आपको बराबर दे रखी है, ए बी और बी सी हमारे पास पता है बराबर है, और क्या कहा है, ए सी इज द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल, ये लार्जर सर्कल का डायमीटर ए सी हमारे को गिवन है। ओके और हाँ आगे क्या कह रखा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द लार्ज सर्कल टू द स्मॉल सर्कल ऑफ द स्क्वायर इज, लार्ज सर्कल और स्मॉल सर्कल के एरिया का रेशियो बताना है आपको, लार्ज इज टू स्मॉल, एल इज टू एस, ये बताना है, प्लीज ध्यान रखना है तो ऑप्शंस में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, प्लीज एल रेशियो एस हमारे को बताना है, लार्जर इज टू स्मॉलर। लार्जर का एरिया बेटा देखो कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, वो तो आपको पता ही है, तो पाई आर स्क्वायर, और रेडियस क्या होगा इसका लार्जर वाले सर्कल का, वो होगा बेटा AC/2। ठीक है ना, AC इज द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल ना, तो AC/2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई AC/2 इज द रेडियस, इसका होल स्क्वायर, ये लार्जर का हो गया, डिवाइडेड बाय स्मॉलर का। स्मॉलर का कैसे निकालो, मैं फंस रहा हूँ, स्मॉलर का बड़ा आसान है भाई, देखो ये हमारा सेंटर होगा सपोज कर लो, तो ये हमारे को बताना है ये लेंथ कितनी है। अब ये तो बेटा कोई भी बता देगा, ए बी और बी सी सब बराबर ही तो थी। ठीक है, ए बी लिया था या बी सी लिया था, तो ये भी तो बिल्कुल वही तो आ रहा है, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल का ये डायमीटर हो जाएगा, तो AB/2 ले लो या BC, AB और BC दोनों बराबर हैं, तो आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो। तो पाई यहाँ पे आप ले लो AB या BC, ये क्योंकि ये किस्म से स्क्वायर टाइप हो गया ना, AB और BC बराबर है, ये स्क्वायर टाइप है, नजर आ रहा है आपको, देखते 90 डिग्री का ये एंगल है, और ये जो रेडियस होगा ये होगा ना, ये सेंटर है तो ये रेडियस होगा, मतलब ये पूरा डायमीटर हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट रेडियस हो जाएगा, तो वही BC बराबर है, आई थिंक देख पा रहे होगे आप लोग, तो आप लिख सकते हो भाई BC/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमारे को थोड़ी सी दिक्कत आएगी करने में, तो वो भी दिक्कत नहीं है। देखो भाई AC जो है वो डायगोनल है स्क्वायर की, अगर डायगोनल है स्क्वायर की तो ये क्या हो जाएगा भाई √2 है ना, ये AB ये BC, तो मतलब इसकी लेंथ x है और इसकी लेंथ x है, लेट मी यूज अनदर कलर, शायद आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, ये x है ये x है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा भाई √2x। ठीक है, हाँ जी, और ये पार्ट भी ये भी x है, ये तो आप देखते बता रहे होगे, तो बस वैल्यू पुट कर दो, अब क्या बचा हमारे पास, तो पाई AC कितना है भाई √2x है, √2x/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई BC कितना है भाई x है, x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पाई पाई कैंसल, ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है, वो भी उड़ गया, तो ये कितना आ गया बेटा, देख पा रहे हो आप लोग 2:2 बना जाएगा। आप चेक कर सकते हो प्लीज, कैलकुलेशन आप जानते हो, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, एंड सो वो आप देख लेना, तो 2:2 बना गया आंसर, बहुत इजी था, कुछ नहीं था इसमें। शाबाश, नोट डाउन करो, अगली साइड पे जंप करूंगा।
हो गया। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखो भाई, ये बड़ा प्यारा सवाल है। देखो इसमें क्या कह रहा है, कंसिडर अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल एंड टेक टू सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। एक क्वाड्रेंट मैंने ले लिया सर्कल का, ये देखो भाई ये क्वाड्रेंट है हमारे पास, है ना। लेट मी यूज अनदर कलर। ये देखो भाई ये क्वाड्रेंट है हमारे पास, ठीक है। दिस इज द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, हु क्वाड्रेंट एंड टेक टू सेमी सर्कल्स हुज डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये मैंने दो सेमी सर्कल बना दिए। तो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड ए रेशियो बी, ए का एरिया और बी का एरिया का जो रेशियो है ये आपको बताना है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखो हमारे को क्या करना है बेटा, जो क्वाड्रेंट का टोटल एरिया होगा वो कितना होगा भाई। जैसे सपोज करो ये रेडियस है तो ये आप एक्स मान लो, ठीक है। ये रेडियस हो गया ना एक्स सर्कल का, तो 1/4 पाई एक्स स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे होगे भाई, पाई आर स्क्वायर लेते हैं ना एरिया, तो ये क्वाड्रेंट तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा जी, अब आप जरा मुझे ये बताओ, ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया कितना होगा बेटा। ये x टोटल डायमीटर हो गया, तो इसका रेडियस कितना होगा x/2। तो आप क्या बोलोगे, इस सेमी सर्कल का एरिया होगा x/2 होल स्क्वायर पाई, और साथ में 1/2 साथ जोड़ेंगे क्योंकि सेमी सर्कल है ना, आधा करना ना, हाफ इंटू पाई x/2 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, सिमिलरली ये वाले का जो दूसरा सेमी सर्कल है ये, इसका भी इतना ही एरिया होगा, है ना। तो इसका भी एरिया यही होगा 1/2 पाई x/2 का होल स्क्वायर। तो मतलब 1/2 हम उड़ा देते हैं, ठीक है। तो टोटल दोनों का ऐड हो गया किस्म से, इन दोनों का एरिया हम ऐड कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब जो क्वाड्रेंट का एरिया होगा वो एक्चुअली क्या होगा, ये बी वाला एरिया, इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया। अब वो सेट थ्योरी वाले बात आराम से देख लो, एक बारी आपने एरिया ले लिया ये वाला, एक बारी ले लिया तो फिर ये ए दो बारी ना हो गया, तो ए एक बारी ए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे बेटा। देखो एक्स का ये वाला जो सेमी सर्कल का एरिया लोगे तो ये सारा कैलकुलेट हो गया है, फिर ये वाले सेमी सर्कल का एरिया, तो फिर ये आपने ले लिया तो दो बारी ए आ चुका है ना, तो ए तो एक बार लेना था, है ना। तो अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे, एक बार घटा देना ए को। तो अल्टीमेटली पाई x/2 का होल स्क्वायर ये हो गया दोनों का एरिया का सम, दोनों सेमी सर्कल के एरिया का सम, माइनस ए करेंगे प्लस बी करेंगे, है ना, क्योंकि ये बी भी ऐड करेंगे, तब जा करके ये आएगा, मतलब इस क्वाड्रेंट का एरिया आएगा। तो 1/4 पाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस। तो अल्टीमेटली ये तो वही ना बन गया 1/4 पाई एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, ये 1/4 आ जाएगा ना, x/2 का स्क्वायर तो 1/4 आगे आ जाएगा, 1/4 पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए प्लस बी। तो ये कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो अल्टीमेटली जीरो हो गया ना ये, तो ए इज इक्वल टू बी आ गया। तो मतलब दोनों का एरिया ये 1:1 होगा, मतलब सेम एरिया। आई होप आप समझ पा रहे होगे, इजी सवाल था, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। बस आपको यही देखना था कि क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, और ये मतलब अप्रोच समझ में आई आप लोगों को। क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया हमने, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, सेमी सर्कल का एरिया, है ना, पहले सेमी सर्कल का एरिया दूसरे सेमी सर्कल का एरिया और साथ में बी, है ना। बट ये ए दो बार ऐड हो गया था तो एक बार ए घटाना था, बस ये एक छोटा सा ट्विस्ट था जो आई होप आप सब लोग पकड़ गए होगा। तो इस सेमी सर्कल के एरिया, इस सेमी सर्कल के एरिया माइनस ए प्लस बी, तो वही हमने किया और अल्टीमेटली काट के हमारे पास आंसर आ गया। आई होप समझ गए होगे, नोट डाउन करो, एक साइड पे जंप करूंगा। हो गया जी, चलो नेक्स्ट सवाल देखो भाई, कंसीडर रेक्टेंगल ए बी सी डी विद डी इज इक्वल टू 1/3 डी सी। 1/3 डी सी मतलब ये 1/3 डी सी है, ये चीज, ठीक है। ये पूरा का पूरा अगर ये है तो ये 1/3 डी सी है, तो अल्टीमेटली ये जो पार्ट बच जाएगा ये कितना बच जाएगा जी, 2/3 डी सी, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो 1:2 में किस्म से बटे हुए हैं, ये 1 है और ये 2 पार्ट है, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हो, खैर चलो ठीक है, अभी उस चीज को छोड़ो। अच्छा जी, ये इतना हो गया। अच्छा अब आपको क्या कह रहे हैं, इन द फिगर कंसीडर द रेक्टेंगल एबीसीडी डी इज इक्वल टू 1/3 डीसी इन द फिगर व्हेन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी इज 20 सेंटीमीटर। इस एरिया का आपको दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है बेटा। उस वक्त क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी विल बी, एबीसीडी रेक्टेंगल का एरिया बताओ कितना होगा। अब देखो, अब मैं इसको देखो तरीके बहुत सारे हैं करने के, है ना। कंस्ट्रक्शन करते जाओगे तो काम होता जाएगा। कंस्ट्रक्शन मतलब इधर से जैसे ये ए ही आपने बनाई थी 1/3 डीसी, तो आप यहाँ से वही चीज ले लो ना, 1/3 डीसी ले लो, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी कितना हो जाएगा, वही 20 सेंटीमीटर, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि हाइट तो वही है ना, रेक्टेंगल है तो बीसी और एडी बराबर है, सिमिलरली ए बी और डी बराबर है। अब और बढ़िया बात करूं, और बढ़िया बात करता हूं, ये देखो बेटा, इसकी सीधा यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। आप ध्यान से देखना, ये पॉइंट ले लो सपोज एफ, तो ई एफ और ए डी बराबर है, डी तो कॉमन हो गया और ये भी कॉमन हो गया। अच्छा सॉरी, ये ट्राइंगल पकड़ो आप, ए एफ ई
और DE ADE, ये दोनों ट्रायंगल पकड़ो, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। आपको देखते समझ आ रहा होगा कैसे AF और DE बराबर होगा, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर लिया है ना, और FE और AD बराबर होगा। ये तो आप देखते ही बता पा रहे होगा, ये कॉमन साइड है, तो ऑफ कोर्स ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यू कैन से एरिया बराबर होगा। 20 यहाँ से और जोड़ लिया। अच्छा, यहाँ पे आपने 20 जोड़ रखा था 1/3 DC लेकर के, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये इस पॉइंट को ले लो G, तो फिर ये भी वही बात है, 20 और जुड़ गया, तो 40 हो चुका है। अच्छा जी, अब एक बार जरा मुझे ये बताओ, ये डिस्टेंस कितना बचा? टोटल ये 2/3 DC था, 1/3 DC गया, तो फिर 1/3 DC तो बचा। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे बच गया बेटा 1/3 DC। बात समझ में आ रही है? 1/3 DC मेरे यहाँ था, तो मैंने 1/3 DC यहाँ ले लिया था। टोटल कितना 2/3 DC था, तो 2/3 DC में से 1/3 DC गया, तो कितना बचा यहाँ पे 1/3 DC। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये परपेंडिकुलर थे, तो ऊपर भी वही बात होगी 1/3। अब AB और DC बराबर है, तो ये वही बात है, मतलब एकदम सेम हो गया, तो ये एक स्क्वायर बन गया। आई होप आप समझ पा रहे हो। अब इसका एरिया कितना होगा? अब आप वही चीज यहाँ पे इसको ऐसे ले लो, ठीक है, ऐसे डायगोनल बना लो, तो अब देख लो भाई, ये हाइट ये वही है, ये वही है 1/3 DC, तो ये वही ना हो गया 20, और ऊपर वाले पे कितना हो गया 20। टोटल 6 ट्राइंगल बने हैं इसमें, तो 6 × 20 कितना हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सो सिंपल। ठीक है, कितना इजी था, आई होप समझ में आया होगा। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करना था, तो मैं आपको फटाफट से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो आप इसको जल्दी जल्दी कैसे करें, अभी तो मैंने समझाने के लिए आपको समझाया लगाया है, तो आपको लगा होगा कि सर काफी टाइम लग गया, लेकिन आप पेपर में कैसे करेंगे बेटा? देखो सीधा ऐसे से खींचते जाओ, डायगोनल खींचते जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब अच्छा, अब ये भी डाउट आएगा कि कितनी खींचेंगे, वो भी डाउट आएगा, तो वो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो पहले यहाँ एक खींच लिया करो, यहाँ एक खींच लिया करो, ये 1/3, ये 1/3, बढ़िया इलाज बता रहा हूँ एकदम। तो बचा कितना बेटा? वही 1/3। अब इसको यहाँ पे सीधा ज्वाइन मारो, इसको सीधा यहाँ पे ज्वाइन मारो, तो ये 20, ये 20, ये 20 और ये 20। अब 1/3 था ना, तो ये ऐसे सीधी खींचो, तो ये वही बात है 1/3 है, तो ये भी 20 हुआ और ये भी 20 हुआ। देखने में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकली मैंने ढंग से नहीं बनाया, लेकिन आपको देखते समझ आ रहा होगा 6 है, तो सीधा 120 इज द आंसर। सो सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। नहीं तो अब वैसे फंसोगे, कोई सोचोगे कि कोई थ्योरम लगाऊं, कुछ और करूं, महा बकवास, नहीं बात बनने वाली। बहुत बढ़िया इलाज मैंने सीधा आपको बता दिया। शाबाश, नोट डाउन करो, एक स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया जी, चलो नेक्स्ट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आराम से। In two concentric circles, a chord length 80 centimeter of larger circle become tangent to the smaller circle whose radius is 9 centimeter. The radius of the larger circle will be। क्या कह रहे हैं? इन टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर एकदम सेम हो। तो एक ये सर्कल हुआ और एक ये सर्कल हुआ, दो सर्कल हैं। A chord of length 80 centimeter of larger circle become tangent to the smaller circle। तो लो जी, ये ये जो स्मॉलर सर्कल है ना, उसके लिए हमने टेंजेंट बना करके खड़ी कर दी। ठीक है, ये टेंजेंट होगी, और इसकी इसकी लेंथ कितनी है बेटा? 80 सेंटीमीटर कह रखा है। ठीक है जी, ये टोटल 80 है। अच्छा, आगे कह रहे हैं तो कॉर्ड ऑफ 80 सेंटीमीटर बिकम लार्जर। ठीक है, ओके। सर्कल हुज रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छोटे वाले का जो है वो 9 सेंटीमीटर है जी, रेडियस 9 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल विल बी। तो लार्जर सर्कल का रेडियस आपको बताना है यहाँ पे, ये ठीक है, ये बताना है। ये 9 है, तो ये आगे ये और कितना, बस वो बता दो, आपका काम हो जाएगा। तो आपको लग रहा हो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक तो ना ये ऐसे ट्राइंगल बनाता हूँ, ऐसे ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल मैंने बना दिया। अच्छा, अभी टोटल 80 था, तो अब ये मैंने परपेंडिकुलर रखा है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये कोड के परपेंडिकुलर मैंने ले लिया, तो वो रेडियस ही होगा ना। रेडियस तो मतलब हर जगह वही होगा, चाहे आप कहीं किसी भी एंगल पे ड्रॉ कर दो सर्कल में, तो 9 होगा वो, है ना, मतलब 9 सेंटीमीटर होगा, रेडियस है वो। अच्छा जी, तो अब ये परपेंडिकुलर था। आप जरा देखो, जरा दोनों ट्राइंगल कैसे हैं बेटा? ये 90, ये 90। ठीक है, अच्छा ये दोनों सेम होंगे क्योंकि बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर ये साइड हमारी कॉमन हो चुकी है। तो ऑफ कोर्स आप देख पा रहे होगे कि ये जो हमारा ये होगा, यू कैन से, ये ट्राइंगल दोनों वो है कॉन्ग्रेंट है। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है, तो इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो RHS से हम प्रूव कर चुके हैं, है ना। तो बट क्योंकि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, है ना, RHS प्रॉपर्टी से ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर आपको याद नहीं RHS प्रॉपर्टी एंड सो, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, नहीं तो और आसान इलाज बताता हूँ। देखो भाई, ये दोनों साइड बराबर है ना, ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना, और ये 90 डिग्री है ही है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए, है ना। अच्छा जी, तो अब आप क्या कह सकते थे कि ये साइड
एंगल साइड SAS प्रॉपर्टी से भी आप प्रूव कर सकते थे, है ना। ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड भी होगी, तो SAS प्रॉपर्टी से भी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। खैर वो सब मेरे को इतना बोलना नहीं चाहिए, आपको देखते समझ में आ रहा होगा, ज्योमेट्रिकली सेंस भी आपकी कैरी होगी, कॉमन सेंस भी कैरी होगी कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा ये दोनों ये लो मिड पॉइंट हो गया। वैसे तो अब नहीं तो जनरली आप कहीं पढ़ेंगे ना, सीधा बोल के भागेंगे मिड पॉइंट है, काम खत्म। लेकिन मैं फिर भी बेसिक बातों को प्रूव करते रहता हूँ, ताकि कहीं किसी स्टूडेंट को कोई डाउट ना रह जाए। ज्योमेट्रिकल सेंस ये कहते हैं कि दोनों चीजें बराबर होंगी। तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया बेटा 40, ये कितना हो गया बेटा 40, ये 40 और ये 40, ये टूट गया दो में। अब तो कुछ बचा ही नहीं, हाइपोटेन्यूज तो बतानी है, वही तो है रेडियस पड़े वाले सर्कल का। तो 9 है 40 है तो बस इसका निकाल दो। तो 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, काम खत्म। तो 1681 का स्क्वायर रूट। चेक कर लेना, आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 41 आना चाहिए मेरे हिसाब से। चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ, जो भी आंसर आएगा आप देख सकते हैं। 1681, या चलो 1 मिनट लगेगा, मैं कैलकुलेट करके दिखाई देता हूँ आपको। 1681 स्क्वायर रूट, हाँ 41 आ रही है, बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया आंसर। 41 इज द करेक्ट आंसर। ये कितना इजी हो गया, बहुत इजीली हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। लग रहा था डिफिकल्ट है, बट वेरी वेरी इजी। नोट डाउन करो, एक साइड पे जंप करूंगा। देखो भाई, अब आगे कह रहा है, इन अ लेक टिप ऑफ ए बड ऑफ लोटस इज सीन 10 सेंटीमीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो लोटस ये वाटर है, उसके 10 सेंटीमीटर अबव, 10 सेंटीमीटर अबव लोटस का ये नजर आ रहा है, मतलब फ्लावर समझ लो ये, है ना, ऐसे नजर आ रहा है। फोर्स्ड बाय द विंड इट ग्रेजुअली मूव्स and just submerged at a distance of 30 centimeter. The depth of water at the root of the lotus plant will be. तो ये कहीं नीचे जा करके इसकी रूट्स होंगी, ठीक है, और ये आपको ये डी निकालना है। और क्या कहा गया, विंड चली, हवा चली, तो जहां मेरा हाथ है वहां ध्यान लगाओ, नीचे कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में नीचे आपको नजर आ रहा होगा ना, मेरी फेस नजर आ रहा होगा, तो वहां ध्यान लगाओ। देखो विंड आई, ऐसे विंड आई, ऐसे विंड आई, और इसको ऐसे नीचे कर दिया। तो इसने क्या कहा, फोर्स बाय द विंड इट ग्रेजुअली मूव्स एंड जस्ट सबमर्ज एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बेटा सारा कुछ ना फिगर का खेल है। अगर आप फिगर बना गए ना, फिर इन क्वेश्चंस में कोई जान नहीं है। लेकिन अगर आप फिगर बनाने में कामयाब नहीं हुए तो नहीं होने वाला। तो क्या आया आ रहा है आपको समझ में, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से विंड चली है और इस फ्लावर को ऐसे ऐसे धकेलती गई है ना, तो ये ऐसे ऐसे झुकता जाएगा, धीरे धीरे झुकता जाएगा, और झुकते झुकते जैसे ये थोड़ी देर होगा तो ऐसे झुक जाएगा, फिर और झुक जाएगा, एंड सॉन अल्टीमेटली ये झुकते झुकते कहां तक पहुंच गया बेटा, मतलब सरफेस पे बस आ रहा है ना। एंड जस्ट सबमर्ज एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, जस्ट सबमर्ज्ड, तो मतलब ये ऐसे, यहाँ पे ये इसकी पंखुड़ी वगैरह जो भी होंगी वो नजर आ रही होगी 30 सेंटीमीटर पे जाकर के, ठीक है। तब ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो भी कोई बता देगा, वो तो वही बात होगी ना, छोटे छोटे, जब हम छोटे छोटे क्वेश्चन करते थे, पत्थर लिया और एक उस पे मतलब धागे पे पत्थर रोटेट करके घुमाया, तो धागे की लेंथ तो वही रहेगी ना बेटा। तो वही चीज है, ये पूरा का पूरा कितना रहेगा, वही D+10। इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बस हमारा घूमता घूमता ऐसे शिफ्ट हो गया। अगर आपको ये चीज क्लिक हो रही है, इसके बाद इस सवाल में कुछ नहीं है। अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हो क्वेश्चन को देख करके, तो फिर बेटा आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। सो द ओनली थिंग इज, विंड आई, हवा चली, हवा चलते चलते इसको ऐसे से रोटेट, मतलब ऐसे ऐसे टिल्ट करते चली गई, क्योंकि हवा आएगी तो झुकेगा ये, झुकते झुकते 30 सेंटीमीटर पे जाकर के बिल्कुल समझ हो रहा है। तो ये टोटल D+10 हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब क्या है ना। तो आपको बस क्या बताना है, द डेप्थ ऑफ द वाटर एट रूट ऑफ द लोटस प्लांट विल बी, तो ये डी की वैल्यू निकालनी है। तो महाबकवास सवाल हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे, ये ट्राइंगल पकड़ लो, तो इसमें D+10 का होल स्क्वायर इक्वल 30 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, वहीं से आंसर निकल आएगा बस। तो D+10 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप बस वैल्यू, ये तो बहुत आसान हो जाएगा, देखो डी स्क्वायर प्लस 20D, है ना, ए और प्लस 20, है ना, ए स्क्वायर प्लस, अच्छा सॉरी 100 आएगा, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू 10 इंटू डी, हाँ 20D, दैट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 900, 30 का स्क्वायर आपने पूछा था, तो डी स्क्वायर उड़ गया, तो 20D दैट विल बी इक्वल टू 800 एंड डी विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट।
तो क्वेश्चन बड़ा आसान था। द ओनली थिंग इज फिगर, बार बार बता रहा हूँ, फिगर अच्छे से अगर आप बनाने में कामयाब हो रहे हो, कुछ नहीं है। और मेरी सजेशन है, प्लीज वीडियो को पॉज किया करो, पहले खुद से ट्राई किया करो क्वेश्चन, और उसके बाद मेरा सोल्यूशन भी देखा करो। चलिए ठीक है जी, ओके, यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे हमारा जो ट्राइंगल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम ज्योमेट्री के कुछ कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी ज्योमेट्री चलेगा, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, आराम आराम से इसको हम करेंगे। ठीक है जी, वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो, चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सॉन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।